नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और साथियों, नाउन के अंदर हम नाउन की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है केस, उसके ऊपर बात कर रहे थे। हमने पिछली क्लासेस के अंदर सीखा कि केस किसे कहते हैं। उसके बाद में साथियों हमने उसके टाइप्स के ऊपर क्या की थी, चर्चा की थी। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो मॉडर्न ग्रामर है साथियों, वो केस के कितने टाइप्स मानती है साथियों? 2 टाइप्स मानती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हमारी चर्चा इस क्लास के दौरान रहने वाली है साथियों। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपका ये साथी आपको विश्वास दिलाता है दोस्तों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। और जो कुछ भी सीखने को मिलेगा साथियों, वो बिल्कुल ही अलग और देसी अंदाज के अंदर आप सीखने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ इस अपनी क्लास को अपने उन साथियों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, जिनको इंग्लिश से डर लगता है। हम यहाँ पर इंग्लिश को क्या करते हैं, इजी बनाते हैं और उन तमाम बातों के ऊपर हमारी चर्चा यहाँ पर रहती है दोस्तों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम के अंदर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और एग्जामिनर आपको किस तरह ट्रैप कर सकता है, ये बातें भी हम बीच बीच में क्या रहेंगे साथियों, करते रहेंगे। और जो भी हमारा कोर्स है वो बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल के ऊपर हम क्या करेंगे साथियों, कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है, हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं दोस्तों? आप कहोगे जी नाउन के ऊपर। हमारी चर्चा किसके ऊपर चल रही है दोस्तों? नाउन के ऊपर। और नाउन की जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, क्या दोस्तों आप बोलोगे जी? ग्रामेटिकल कैटेगरीज वो कितनी होती है या उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मैंने आपको बता रखा है कि नाउन के पास कितनी, नाउन के पास 3 ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है दोस्तों। कौन कौन सी? तो एक तो कौन सी होती है साथियों, एक तो होती है नंबर वाली। कौन सी मेरे साथियों? नंबर वाली। और फिर हमने किसकी बात की थी? उसके बाद में हमने बात की थी जेंडर की। और वर्तमान के अंदर या अब हम किसकी ऊपर हमारी चर्चा चल रही है दोस्तों? हमारी चर्चा चल रही है किसके ऊपर? केस के ऊपर। हमने जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है नंबर वाली, उसको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर क्या कर लिया है साथियों, सीख लिया है। या हमने क्या कर लिया है, उसको कंप्लीट या पूर्ण रूप से उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार जेंडर के बारे में भी हमारी चर्चा हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है दोस्तों, तो उन क्लासेस को भी क्या कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हमारी चर्चा अब क्या चल रही है या किसके ऊपर चल रही है दोस्तों? केस के ऊपर चल रही है। तो केस किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था साथियों, कि जो नाउन और प्रोनाउन है उसका संबंध किसके साथ दर्शाती है केस? उसका संबंध वर्ब के साथ दर्शाती है। 90% या मैं कहूँ 99% केसेस के अंदर हमें जो रिलेशन मिलेगा साथियों, वो नाउन या प्रोनाउन का किसके साथ मिलेगा साथियों? तो केस के अंदर हमें वर्ब के साथ देखने को मिलता है। लेकिन अब लेकिन क्या है, ये भी मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि 1% कितना, 1% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें नाउन का या प्रोनाउन का संबंध किसके साथ देखने को मिलता है मेरे साथियों? हमें नाउन के साथ ही देखने को मिलता है। फिर हमने बात की थी कि जो केस है साथियों, उसके कितने टाइप्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर 3 टाइप के केसेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पजेसिव केस। और जो सब्जेक्टिव केस है उसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, ऑक्यूजेटिव केस बोलते हैं। और जो पजेसिव केस है हमारा तीसरा, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जेनेटिव केस के नाम से पुकारते हैं।
और फिर मैंने बात की थी साथियों कि इनको जो डिटरमाइन करने का बेस है वो मैंने आपको क्या बताया था साथियों, किसकी बात कर रहा हूँ अब मैं, अब जो केस को डिटरमाइन करने का साथियों जो बेस है, यानी कि मैं आपको बार बार बताता हूँ दोस्तों कि जब भी हम किसी भी चीज़ की या जब हम किसी भी चीज़ के क्या करते हैं, टाइप्स करते हैं, तब हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है साथियों, हमें बेस इंपॉर्टेंट होता है। किसके अंदर, टाइप बताने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, बेस की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपसे किसी भी चीज़ के क्या पूछे साथियों, टाइप्स पूछे, तो उसके अंदर आपको क्या देगा, उसके अंदर आपको बेस जरूर देगा। यानी कि और अगर आपको सीधा अगला पूछता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपका जो पूछने का तरीका है या आप जो हमसे टाइप्स पूछ रहे हैं वो किस आधार पे पूछ रहे हैं, बेस क्या होता है साथियों, इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर साथियों जो ये केस है, इसके कितने टाइप्स बताए थे मैंने, 3 टाइप्स बताए थे, उनको एक बार लिख लेते हैं। नॉमिनेटिव, दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था साथियों, ऑब्जेक्टिव, और तीसरा कौन सा बताया था, पजेजिव। यानी कि ये 3 केस चलते हैं साथियों। कितने केस चलते हैं, ये 3 केस चलते हैं। कौन कौन सा, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेजिव। जो ट्रेडिशनल ग्रामर है साथियों उसको या उसके अंदर हम इनको कैसे पहचानते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है, कौन कौन से साथियों, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों हम किस आधार के ऊपर इनको डिटरमाइन करते हैं साथियों, तो वो जो दृष्टिकोण है हमारा, बेस है, वो क्या चलता है साथियों, इसके अंदर फंक्शन वाला चलता है। यानी कि हम पहले जो भी वर्ड है उसका केस डिसाइड करने से पहले क्या देखते हैं साथियों, फंक्शन देखते हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर वो वर्ड हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा उसका, यानी कि वो वर्ड जो क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। और जो पजेजिव केस है साथियों, इसको हम डिटरमाइन किस बेस के ऊपर करते हैं, या जो डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया है साथियों वो क्या चलता है हमारा, फॉर्म वाला चलता है। कौन सा चलता है मेरे साथियों, फॉर्म वाला चलता है। तो ये जो फंक्शन के आधार पे तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को पहचानते हैं, और पजेजिव जो केस है हमारा उसको फॉर्म के आधार पर पहचानते हैं। तो ये तो साथियों किसके अकॉर्डिंग है, ये है ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग। किसके साथियों, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग। यानी कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है साथियों वो कितने टाइप्स मानती है, केस के 3 टाइप्स मानती है। कितने टाइप्स मानती है, केस के कितने टाइप्स मानती है, 3 टाइप्स। यानी कि इंग्लिश के अंदर कितने केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं। ये हमें कौन बताता है, ट्रेडिशनल ग्रामर बताती है साथियों। तो जो मॉडर्न ग्रामर है, क्या साथियों, मॉडर्न ग्रामर केस के कितने टाइप्स मानती है, मॉडर्न जो ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर साथियों आपको ध्यान में रखना है कि ये केस के कितने टाइप्स बताती है। यानी कि ये कहती है कि 2 टाइप्स के क्या होते हैं, केसेस होते हैं। कितने टाइप्स के, यानी कि इंग्लिश के अंदर कितने केसेस चलते हैं साथियों, 2 केसेस चलते हैं। ये बात हमें कौन बताता है, मॉडर्न ग्रामर। तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल वाले तो 3 बता रहे थे और मॉडर्न वालों ने कहा कि केसेस के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो हमने उनसे पूछा, क्या पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने जो कारण ठहराया साथियों, जो कारण बताया वो क्या बताया कि आप ट्रेडिशनल ग्रामर वालों से कहा कि आप जो नॉमिनेटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है उसको तो किसके आधार पर पहचानते हो, फंक्शन के आधार पर। यानी कि इनको तो जो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है साथियों वो क्या है, इनके अंदर तो फंक्शन वाला, और जो पजेजिव केस है उसके अंदर कौन सा चलता है, फॉर्म वाला। तो ये फंक्शन और फॉर्म ये दोनों तो साथियों क्या हैं, ये दोनों तो अलग अलग है ना, कौन, फंक्शन और फॉर्म अलग अलग है ना। तो इसीलिए मॉडर्न ग्रामर वालों ने कहा कि आपने जो 3 केसेस बताए हैं हमें, किसके, केस के कितने, यानी कि नाउन के अंदर जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों केस, उसके 3 केसेस कौन बताता है हमें, ट्रेडिशनल ग्रामर। तो मॉडर्न ग्रामर वालों ने कहा कि आपने 3 केसेस तो बता दिए लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है साथियों, इसके अंदर
यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्या नहीं है मेरे साथियों? यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो यूनिफॉर्मिटी क्या होता है साथियों? यूनिफॉर्मिटी का अर्थ होता है साथियों समरूपता। क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी का अर्थ होता है साथियों समरूपता। यानी कि आप यहाँ तो कह रहे हो कि फंक्शन इंपॉर्टेंट है और यहाँ क्या है? फॉर्म। यानी कि यहाँ पर तो पहचानने के लिए आपको फंक्शन देखना पड़ेगा और पजेटिव को पहचानने के लिए आपको फॉर्म देखकर ही पजेटिव केस बता सकते हैं। तो इसमें क्या नहीं है साथियों? यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ तो आपने फंक्शन बता दिया और यहाँ पर किसकी बात की? फॉर्म की बात की। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो केसेस है उसके कितने टाइप्स हैं, यानी कि जो केसेस है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। उसको हम इंग्लिश के अंदर जो केस है उसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। इन्होंने कहा, लेकिन साथियों इन्होंने 2 केसेस यानी कि इंग्लिश के 2 केसेस तो बता दिए, साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि 6 प्रोनाउन ऐसे हैं। कितने प्रोनाउन साथियों? 6 प्रोनाउन ऐसे हैं। कितने? 6 प्रोनाउन। यानी कि 6 प्रोनाउन ऐसे हैं, 6 प्रोनाउंस। उनके अंदर मॉडर्न ग्रामर वाले भी क्या कहते हैं साथियों? कि 3 केसेज हैं। वो क्या कहते हैं? इनके अंदर तो क्या है साथियों? 3 केसेज चलेंगे। लेकिन जो बाकी जितने भी नाउन और जितने भी प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन किसको छोड़कर? 6 प्रोनाउंस को छोड़कर जितने भी नाउन और प्रोनाउंस हैं उनके अंदर कितनी केसेज चलेगी? 2 केसेज चलेगी साथियों। कौन कौन सी? एक तो कॉमन केस और एक चलेगी पजेटिव केस। कौन सी चलेगी मेरे साथियों? एक तो चलेगी कॉमन केस और दूसरी चलेगी पजेटिव केस। तो कॉमन केस हमें किसे बोलेंगे साथियों? तो जो हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग बोल रहे थे नॉमिनेटिव केस। कौन सी? नॉमिनेटिव एंड या मैं कहूं साथियों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये 2 हमने बांट रखे थे साथियों कि अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तो फिर हम उसकी केस जो होगी वो कौन सी होगी साथियों? सब्जेक्टिव। और अगर कोई वर्ड ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तब हम उसकी केस कौन सी डिसाइड करेंगे या कौन सी बताएंगे? ऑब्जेक्टिव केस बताएंगे, या उसकी केस होगी वो कौन सी होगी साथियों? ऑब्जेक्टिव। लेकिन मॉडर्न ग्रामर वाले क्या कहते हैं कि हम 6 प्रोनाउन जो कि क्या मान सकते हो आप? अपवाद मान सकते हो साथियों। या उन्होंने ऐसा कहा कि इन 6 प्रोनाउन को तो आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। इनमें तो आप वाला तरीका क्या होता है? ट्रेडिशनल वालों को कहा कि हमारे पास तो 6 प्रोनाउन ऐसे हैं जिन पर तो क्या हो सकता है? आप वाला तरीका क्या हो सकता है साथियों? लागू हो सकता है। लेकिन इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं साथियों? फॉर्म के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सी सब्जेक्टिव फॉर्म और कौन सी ऑब्जेक्टिव। फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि कॉमन केस हम उस केस को बोलेंगे जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में। उसकी जो फॉर्म होगी साथियों, उसकी जो फॉर्म होगी वो क्या नहीं होगी? उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम होगी। चाहे वह किसका फंक्शन करे? सब्जेक्ट का फंक्शन करे, चाहे वह ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे। यानी कि इन 6 प्रोनाउंस को छोड़ दो, बाकी जितने भी नाउन्स और प्रोनाउन हैं उनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उनको, यानी कि पहले हम क्या बोल रहे थे ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग, जिसे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव बोल रहे थे, इन्होंने क्या नाम दिया? कॉमन केस नाम दिया। और क्या कहा कि ये जो 6 प्रोनाउंस हैं इनको आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी नाउन्स और प्रोनाउन हैं वो किस केस के नाम से जाने जाएंगे? यानी कि वो अगर सेंटेंस के अंदर यूज होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहे हो चाहे सब्जेक्ट के रूप में, उनका केस क्या होगा? कॉमन केस होगा। और कॉमन केस फिर किसे कहते हैं? तो कॉमन केस साथियों वह केस होता है जिसका यूज चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में। उसकी जो स्पेलिंग है साथियों उसके अंदर क्या नहीं होगा? कोई फेरबदल नहीं होगा। उसकी फॉर्म के अंदर क्या नहीं होगा? कोई फेरबदल नहीं होगा। तो
मॉडर्न ग्रामर वालों ने किसने साथियों, मॉडर्न ग्रामर वालों ने जो 2 टाइप्स बताए हैं या 2 केसेस बताए हैं साथियों, उनका बेस क्या है साथियों, उनका बेस है फॉर्म। उनका बेस क्या है, फॉर्म। उन्होंने कहा पजेसिव केस को, उसके अंदर क्या होता है साथियों, पजेसिव केस के अंदर जेनेटिव मार्कर होता है जिसको देखकर हम क्या कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसीलिए जो पजेसिव केस है वो हम किस आधार या किस दृष्टिकोण से पहचान सकते हैं साथियों, फॉर्म को देखकर पहचान सकते हैं। यानी कि शकल को देखकर क्या कर सकते हैं, हम उसकी केस डिसाइड कर सकते हैं साथियों। और इसी प्रकार इन्होंने कॉमन केस को भी, जिसे जो चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, उसकी स्पेलिंग में या उसकी फॉर्म में क्या नहीं होगा साथियों, कोई चेंज नहीं होगा। इसे भी किस आधार पे बताया है साथियों, फॉर्म के आधार पे। यानी कि इन्होंने क्या किया, ये जो यूनिफॉर्मिटी थी साथियों, समरूपता, यानी कि समरूपता दिखाने के लिए इन्होंने केस के कितने टाइप्स बताए साथियों, 2 टाइप्स बताए। साथ ही साथ ये जो 6 प्रोनाउंस होते हैं वो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग भी साथियों कितनी केस के अंदर चलते हैं, 3 केस के अंदर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। यानी कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर वाला तरीका है साथियों, इनके अकॉर्डिंग तो इन 6 प्रोनाउंस के ऊपर ही क्या होता है, लागू होता है मेरे दोस्तों। इन 6 प्रोनाउंस को छोड़कर बाकी जितने भी नाउन और प्रोनाउन हैं उन सभी के अंदर कितनी केस होगी साथियों, 2। एक तो कॉमन और दूसरी पजेसिव केस। और कॉमन केस किसे बोलेंगे, कॉमन केस जो चाहे सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करे चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कि कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन है वो चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका जो फंक्शन है साथियों वो सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, उसकी फॉर्म में क्या होगा साथियों, नो चेंज होगा। फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म में क्या होगा मेरे साथियों, फॉर्म में होगा नो चेंज। नो चेंज यानी कि कोई भी क्या नहीं होगा साथियों, बदलाव नहीं होगा। तो आज हमने यही सीखा दोस्तों, या आज अपनी पूरी क्लास के दौरान इसके ऊपर ही क्या रहने वाली है साथियों, चर्चा रहने वाली है कि जो मॉडर्न ग्रामर है वो केस के 2 टाइप्स क्यों मानती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2 केसेस, यानी कि मॉडर्न ग्रामर वाले कितने बताते हैं इंग्लिश के अंदर केस, 2 केसेस बताते हैं, क्यों बताते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अंदर केसेस कितने होते हैं, 3 केसेस होते हैं। लेकिन उनके जो डिवाइडेशन का बेस है साथियों वो क्या है, बेस क्या नहीं है, क्लियर नहीं है साथियों। क्यों, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि नॉमिनेटिव और जो ऑब्जेक्टिव है उनको तो हम किस आधार पर पहचानेंगे, फंक्शन को देखकर, और जो पजेसिव है उसको फॉर्म को देखकर क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे उसका केस कौन सा है। तो यहाँ पर तो फॉर्म बोल दिया और यहाँ पर फंक्शन बोल दिया, यानी कि क्या नहीं है साथियों, इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो 6 प्रोनाउंस हैं उनको तो आपको क्या करना होगा, रटना पड़ेगा। उनके अंदर तो ये आप वाला तरीका क्या हो रहा है, लागू हो रहा है या फिट बैठ रहा है। बाकी जितने भी नाउन्स और प्रोनाउन हैं उनकी केस क्या होंगी, 2 केसेस होंगी। क्यों, क्योंकि चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करे चाहे सब्जेक्ट के रूप में, उनकी फॉर्म के अंदर क्या होता है साथियों, उनकी फॉर्म के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है साथियों, मॉडर्न वालों ने इसको नाम क्या दिया है, कॉमन केस नाम दिया है। और एक हमारा जो इसके अंदर ही है पजेसिव केस, तो इन्होंने कितने केस माने हैं, 2 केस माने हैं। और कारण क्या बताया कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी शो कर दी। कैसे, इसको भी हम किस आधार पर पहचान सकते हैं, फॉर्म के आधार पर। यानी कि सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में जब कोई वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन है उसका यूज हो और उसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो, तो आइसोलेशन के अंदर भले ही पूछे हम क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको पता है जो इट प्रोनाउन है उसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है साथियों, इट, इट्स और इट होती है। और पजेसिव के अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स के पजेसिव होते हैं साथियों, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो पजेसिव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। डिपेंडेंट क्या होते हैं,
डिटरमिनर होते हैं साथियों। क्या होते हैं? डिटरमिनर बोलते हैं उसको। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बता रखा है दोस्तों। तो ये तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो इट यहाँ पर है और इट यहाँ पर है, यानी कि चाहे ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करे चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, इसकी फॉर्म में क्या नहीं होगा साथियों? कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो मॉडर्न ग्रामर वालों ने यही बोला है कि क्या बताया हमें कि जो केसेस हैं वो उसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? कॉमन केसेस, कॉमन केस और पजेसिव केस। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि 6 प्रोनाउंस हैं, उनकी ऊपर आप वाला तरीका कौन सा? ट्रेडिशनल ग्रामर वाला तरीका क्या हो सकता है साथियों? लागू हो सकता है। तो अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो हमने बात की दोस्तों कि जो मॉडर्न ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग जो केस के टाइप्स हैं वो कितने हुए? 2 टाइप्स हुए। और मॉडर्न ग्रामर वालों ने 2 टाइप्स क्यों किए साथियों? इन्होंने 3 भागों में क्यों नहीं बांटा? इन्होंने कहा कि जो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है उन दोनों को मिलाकर इन्होंने क्या नाम दे दिया साथियों? इन्होंने कॉमन केस नाम दे दिया। और कॉमन केस क्या होता है? ये किसका टाइप है? कॉमन केस केस का ही टाइप है साथियों, जो हमें क्या बताता है? जो हमें बताता है कि कोई भी नाउन चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करे या ऑब्जेक्ट के रूप में, उसकी फॉर्म में क्या नहीं होता है साथियों? चेंज नहीं होता है। यानी कि 6 प्रोनाउन को छोड़कर, 6 प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी नाउन्स और प्रोनाउन हैं वो सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में सेम फॉर्म के अंदर क्या हो सकते हैं मेरे साथियों? यूज हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया है? कॉमन केस नाम दिया है। और जो बेस है यानी कि जो क्राइटेरिया है साथियों डिसाइड करने का, वो भी क्या है? दोनों के अंदर फॉर्म वाला ही हो गया। कॉमन केस को भी फॉर्म के अनुसार पहचान सकते हैं और पजेसिव को भी फॉर्म के अनुसार पहचान सकते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाई है साथियों, यानी कि समरूपता दर्शाई है इन्होंने किसके अंदर? टाइप्स के डिवाइडेशन के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं साथियों और बेहतर तरीके से सीखने के लिए एग्जाम्पल्स के ऊपर। हमने एग्जाम्पल लिया राम नोज श्याम, श्याम नोज राम। तो साथियों अगर मैं पहले बात करूं किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी वर्ब कौन सी है? नोज वर्ब है हमारी। और वर्ब का क्या होता है साथियों? सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है, जो कि क्या है साथियों? नाउन होगा। राम सब्जेक्ट किससे मिलकर बना होता है? नाउन फ्रेज से। और इसके अंदर तो क्या है? ये एक वर्ड है जो कि क्या है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन है, यानी कि ये नाउन है। और नाउन के अंदर भी कौन सा नाउन होगा साथियों? प्रॉपर नाउन होगा। तो राम है जो कि क्या है? नाउन है। और फंक्शन किसका कर रहा है साथियों? सब्जेक्ट का। तो इसकी केस भी कौन सी हो जाएगी? सब्जेक्टिव केस हो जाएगी। किसके अनुसार? ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। इसी प्रकार साथियों जो श्याम है, जो श्याम है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का कि वर्ब से क्वेश्चन करो, किससे? हु से अगर क्वेश्चन करोगे और रिप्लाई आएगा वो तो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। और व्हाट और हुम का रिप्लाई क्या होता है साथियों? ऑब्जेक्ट। राम नोज, नोज यानी जानता है, तो कौन जानता है? नोज श्याम यानी श्याम को जानता है, तो कौन जानता है? हु। तो राम जानता है तो ये सब्जेक्ट हो गया। राम नोज, राम जानता है किसको? श्याम को। किससे क्वेश्चन होगा? हुम से क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? श्याम आएगा, जो कि क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा साथियों। तो इस वर्ब नोज का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया साथियों? श्याम हो गया। क्यों? क्योंकि ये वर्ब हमारी कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है साथियों। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है दोस्तों। तो इस नाउन, ये जो हमारा वर्ड है श्याम, जो कि क्या है साथियों? जो कि नाउन है। फंक्शन किसका है? ऑब्जेक्ट का। इसीलिए इसकी जो केस होगी साथियों वो भी कौन सी हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगी। ये तो हमने बात की किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं बात करूं साथियों किसके अकॉर्डिंग?
मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग तो आप बोलोगे राम की केस क्या हो जाएगी, कॉमन केस, और श्याम की भी कौन सी केस हो जाएगी साथियों, कॉमन केस। इसमें तो कोई हमें क्या नहीं करना है, केस बताने में हमें क्या नहीं होती है साथियों, दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमें फंक्शन तो देखना नहीं है, फॉर्म को देखकर हम क्या कर सकते हैं, उसके केस को बता सकते हैं। मॉडर्न वाला तरीका क्या है दोस्तों, आसान है ना। लेकिन अब लेकिन क्या है, लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रखना है साथियों, ट्रेडिशनल ग्रामर के ऊपर रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग बनते हैं दोस्तों। लेकिन आपको मॉडर्न ग्रामर वाला भी क्या होना चाहिए साथियों, पता होना चाहिए कि मॉडर्न ग्रामर के अंदर जो जेंडर है उसके जेंडर के अंदर, जेंडर नहीं साथियों केस, यानी कि नाउन के अंदर क्या है, केस है, जो कि क्या है, नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है। और मॉडर्न ग्रामर वाले कितने प्रकार की केसेस मानते हैं साथियों, इनकी 2 केसेस मानते हैं। इंग्लिश के अंदर कितनी केसेस चलती है, 2। कौन कौन सी, कॉमन और पजेसिव। और ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी कारण मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अगर आप उसको नोट्स फॉर्मेट में लिखना चाहे तो जैसा मैंने आपको बोलकर बताया साथियों कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर वाले हैं वो क्या नहीं रखते हैं साथियों, यूनिफॉर्मिटी नहीं दर्शाते हैं, उसके अंदर क्या नहीं है साथियों, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसीलिए मॉडर्न ग्रामर वालों ने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी दर्शाने के लिए केस के कितने टाइप्स बताए, 2 टाइप्स बताए। और जो 2 टाइप्स है उसके अंदर इन्होंने एक बात और बोली साथियों कि 6 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या चलता है, जिनके ऊपर आप वाला जो तरीका है 3 केसेज वाला वो क्या हो सकता है साथियों, लागू हो सकता है। वो 6 प्रोनाउन कौन से होते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो जो मॉडर्न ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों वर्ड की हमने केस डिसाइड कर दी, कॉमन कॉमन। तो यहाँ पर ये श्याम है साथियों, ये ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, तब इसकी फॉर्म क्या है, श्याम है। और यहाँ पर ये फंक्शन किसके रूप में कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो फॉर्म में क्या नहीं हुआ है साथियों, कोई चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग इनकी जो केस है उसको क्या नाम देते हैं मेरे साथियों, कॉमन केस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कॉमन केस नाम देते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपके पूरा माइंड के अंदर क्या हो गया साथियों, सेट हो गया। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। मॉडर्न ग्रामर वाले कितने केस मानते हैं, 2, ट्रेडिशनल वाले 3। ट्रेडिशनल वाले क्या कहते हैं कि जो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव है उसको तो आप किस आधार पर पहचानोगे, फंक्शन को देखकर, और पजेसिव को फॉर्म को देखकर। लेकिन मॉडर्न वाले क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए ना, यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए ये क्या करते हैं कि इसके 2 टाइप्स ही करते हैं, कौन कौन से, कॉमन और पजेसिव। और ये कहते हैं कि फॉर्म को देखो और क्या करो, उसका केस डिसाइड कर दो। अंतर सिर्फ इतना ही है दोस्तों। और ये मॉडर्न वाले क्या कहते हैं, 6 प्रोनाउंस ऐसे हैं उनको छोड़कर जितने भी नाउन और प्रोनाउन हैं उन सभी का केस क्या होगा, कॉमन होगा। वो 6 प्रोनाउन कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। ये क्या नहीं थे साथियों, कोई हार्ड एग्जाम्पल नहीं थे, मैंने आपको समझाने के लिए इन एग्जाम्पल को अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर लेना दोस्तों। अब हम बात करेंगे उन 6 प्रोनाउंस की। 6 प्रोनाउंस हैव 3 केसेस। यानी कि जो 6 प्रोनाउंस है साथियों वो कौन कौन से हैं, 6 प्रोनाउंस हैव 3 केसेस। 6 प्रोनाउन के पास क्या है साथियों, 3 केस चलती है उनकी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। कितनी केस चलती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव 3 केस चलती है ट्रेडिशनल ग्रामर की भांति। तो इनकी जो लिस्ट मैं बनवा रहा हूं साथियों वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि 6 प्रोनाउंस हैव 3 केसेस। और वो 6 प्रोनाउन है साथियों, एक तो हो जाएगा आई, एक हो जाएगा वी, फिर हो जाएगा ही,
फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा दे, और फिर कौन सा हो जाएगा साथियों, हु वाला हो जाएगा। सबसे पहले आई, सबसे पहले बात तो करेंगे सब्जेक्टिव की, फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, और फिर बात करेंगे पॉजिटिव केस की। तो जो आई प्रोनाउन है साथियों, ये क्या है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है इन सभी की। और इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई की क्या होती है, मी, वी की क्या हो जाएगी साथियों, अस, ही की क्या हो जाएगी, हिम, सी की क्या हो जाएगी, हर, दे की क्या हो जाएगी दोस्तों, देम, और हु की क्या हो जाएगी, हुम। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई साथियों, मी, वी की अस, ही की हिम, सी की हर, दे की देम, हु की हुम। अगर किसी सेंटेंस के अंदर मी यूज हुआ है साथियों, तो आपको क्या पता चलेगा, आप क्या देखोगे कि मी यूज हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, तो आपको फंक्शन का क्या चल जाएगा साथियों, फॉर्म को देखकर क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा साथियों। लेकिन इनकी फॉर्म क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए इन 6 की लिस्ट क्या होती है साथियों, अलग से बनती है। क्योंकि कॉमन केस हमें कहती क्या है, कॉमन केस का मतलब यही है दोस्तों कि सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, उसकी फॉर्म में क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। लेकिन यहाँ पर तो क्या है साथियों, फॉर्म के अंदर चेंज है, इसीलिए हम इन 6 प्रोनाउंस की लिस्ट क्या कर रहे हैं, अलग से बना रहे हैं दोस्तों। पॉजिटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डिपेंडेंट, पहले इंडिपेंडेंट लिखते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं साथियों, प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, इंडिपेंडेंट, और एक क्या होते हैं, डिपेंडेंट। तो पॉजिटिव 2 टाइप्स के होते हैं। इंडिपेंडेंट किसे बोलते हैं, जिनके बाद में किसी भी नाउन का यूज नहीं होता, यानी कि वो नाउन को रिप्लेस करके, यानी कि नाउन के स्थान पर ही क्या होते हैं साथियों, यूज होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और इनकी जो वर्ड कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी साथियों, नाउन होगी। और डिपेंडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि साथियों ये क्या होंगे, डिपेंड होंगे, यानी कि निर्भर होंगे, किस पर, अपने आगामी नाउन के ऊपर साथियों। तो इनके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का, यानी कि जो इंडिपेंडेंट हैं इनका यूज कैसे होता है, विदाउट नाउन दोस्तों, लेकिन डिपेंडेंट का यूज विद नाउन होगा साथियों। इनके बाद हमें किसका यूज देखने को मिलेगा, नाउन का यूज देखने को मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, मी है, इसका क्या हो जाएगा, आई, माई हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, माई। इसी प्रकार वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, दियर, देम, और हु, हुज, हुम। और इसकी क्या हो जाएगी साथियों, डिपेंडेंट फॉर्म। ये तो साथियों मैंने डिपेंडेंट लिख दी, क्या लिख दी, ये तो हमारी डिपेंडेंट फॉर्म हो गई। और अब इसकी हम क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट। माइन हो जाएगी, आवर्स हो जाएगी, हिज की सेम होती है साथियों, हिज की क्या होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अंदर, दोनों के अंदर क्या होगा साथियों, यहाँ पर भी हिज होगा और यहाँ पर भी हिज होगा, इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। हर की क्या हो जाएगी, हर, दियर की दियर्स, और हुज की हुज। हीज की भांति हुज भी क्या चलता है साथियों, दोनों के अंदर इसकी जो फॉर्म है वो क्या होगी साथियों, सेम होगी। हुज ही क्या होगा, डिपेंडेंट के अंदर और इंडिपेंडेंट के अंदर भी क्या होगा, हुज होगा दोस्तों। यानी कि ये जो हुज है और हिज है, इन दोनों की क्या होती है साथियों, ये दोनों सेम फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो इन 6 प्रोनाउन को आपको क्या रखना है साथियों, ध्यान में रखना है। इन पर ट्रेडिशनल ग्रामर की भांति इनको हम कितने केसेस मानते हैं, इनकी 3 केसेस मानते हैं, यानी कि इनके पास केस कितने हैं, 3 है। सब्जेक्टिव की अलग, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव, यानी कि सब्जेक्टिव की जो फॉर्म है वो अलग होगी, ऑब्जेक्टिव की अलग होगी और पॉजिटिव की क्या होगी, अलग होगी। इस पर हम कॉमन केस वाला लागू नहीं कर सकते साथियों। इन पर कौन सा लागू होगा, वो ट्रेडिशनल वाला लागू होगा। जो ट्रेडिशनल वाले बताते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और तीसरा पॉजिटिव केस, उसकी भांति ही इनकी क्या चलती है साथियों, केस चलती है।
तो इन 6 प्रोनाउंस की ये जो लिस्ट मैंने आपको बनवाई है साथियों, इसे आपको क्या कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है और अपनी स्मृति में क्या कर लेना है, इसको लॉक कर देना है दोस्तों। क्या कर देना है, इसको लॉक कर दीजिएगा। अब कुछ हमारे साथी हैं जिनके दिमाग में वो क्या कर लेते हैं साथियों, वो अपने दिमाग में सेल्फ मेड ज्ञान उनका होता है और ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हमने बात तो की है कॉमन केस की, फिर जब एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो फिर जो कॉमन नाउन है, कॉमन केस है और कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन, कॉमन केस और कॉमन जेंडर, ये तीनों क्या है साथियों, अलग अलग कंसेप्ट हैं। कॉमन नाउन अलग कंसेप्ट है, कॉमन जेंडर अलग कंसेप्ट है और कॉमन जो केस है वो क्या है साथियों, अलग कंसेप्ट है। इन तीनों को आपको क्या नहीं करना है, एक नहीं मानना है, यानी कि तीनों क्या नहीं है साथियों, एक नहीं है, तीनों अलग अलग क्या है, कंसेप्ट है, तीनों अलग अलग विचार है दोस्तों। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, पहले आप इसका एसएस ले लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि आपको अपने दिमाग के अंदर ऐसी कोई धारणा नहीं बनानी है दोस्तों कि कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन और कॉमन केस ये तीनों क्या हैं, एक ही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग विचार हैं, तीनों अलग अलग विचार हैं। यानी कि कॉमन, इंग्लिश के अंदर क्या हमने कॉमन नाउन और कॉमन जेंडर और कॉमन केस। अब तो हमारी इन तीनों के ऊपर क्या हो चुकी है साथियों, बात भी हो चुकी है। हमने कॉमन नाउन के बारे में भी सीखा है, जेंडर के बारे में भी सीखा है और केस के बारे में भी बात कर ली है। ये तीनों क्या है साथियों, ये तीनों अलग अलग विचार हैं, तीनों क्या हैं, अलग अलग विचार हैं। कैसे, सबसे पहले मैं बात करूं साथियों कॉमन नाउन, उसके बाद में हम बात करेंगे कॉमन जेंडर और फिर बात करेंगे कॉमन केस की। कॉमन नाउन किसे कहते हैं साथियों, कॉमन नाउन क्या है, नाउन का एक टाइप है। कॉमन नाउन क्या है, नाउन का एक टाइप है, यानी कि जो क्या होता है साथियों, कॉमन टू ऑल होता है, यानी कि प्रॉपर नहीं होता, कॉमन टू ऑल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। और कॉमन नाउन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ नाउन। इसी तरीके से कॉमन जेंडर भी क्या है साथियों, इट इज अ टाइप ऑफ जेंडर, इट इज अ टाइप ऑफ जेंडर। और कॉमन जेंडर यानी कि मेल या फीमेल जो दोनों सेक्स है साथियों, उनको हमें क्या नहीं पता चले कि वर्ड से हमें ये पता नहीं चलता कि साथियों मेल है या फीमेल, उसको हम फिर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टीचर है तो टीचर तो मेल टीचर भी हो सकता है और टीचर तो फीमेल भी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों इसको हमने नाम क्या दे रखा है, कॉमन जेंडर नाम दे रखा है, यानी कि मेल या फीमेल सेक्स के आधार पर। और फिर हमने बात की कॉमन केस की, तो कॉमन केस कौन सा होता है साथियों, जिसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, यानी कि उसकी जो फॉर्म है साथियों वो सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, जो फॉर्म होती है उसकी क्या, इसके अंदर किसकी बात करते हैं, फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म क्या होती है साथियों, दोनों के अंदर क्या होती है, सेम होती है, यानी कि उसके अंदर क्या नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। और जो 6 प्रोनाउन की लिस्ट हमने बनाई है वो आपको अलग से क्या करनी है दोस्तों, ध्यान में रखनी है। तो ये तीनों क्या है साथियों, अलग अलग विचार है। कॉमन नाउन अलग विचार है, जेंडर अलग है और केस अलग है। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस बॉय इज माई कजिन, यानी कि दिस बॉय इज माई कजिन, यह लड़का क्या है, मेरा कजिन है। तो दिस बॉय है साथियों, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, ये बॉय हमारा नाउन हो जाएगा और कजिन भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा साथियों, बॉय हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसी प्रकार कजिन भी क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन नाउन।
तो ये तो हमने किसकी बात की, ये जो हमारे वर्ड हैं दोनों, सबसे पहले तो हमने किसकी बात की, नाउन की। तो नाउन में क्या हुआ, ये भी कॉमन नाउन है और वो भी क्या है साथियों, कॉमन नाउन है। फिर मैं बात कर लेता हूँ जेंडर की। तो जेंडर जो बॉय है साथियों, उसका जेंडर कौन सा होगा, बॉय है उसका जेंडर कौन सा होगा साथियों, फोर जेंडर सिस्टम के अनुसार उसका जेंडर कौन सा होगा, तो उसका जेंडर हो जाएगा साथियों मैस्कुलाइन। कौन सा जेंडर हो जाएगा साथियों, मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा, किसका, इस बॉय का। और इसी प्रकार ये जो कजिन है साथियों, इसका कौन सा जेंडर हो जाएगा, इसका कौन सा जेंडर हो जाएगा, तो इसका जेंडर हो जाएगा साथियों कौन सा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, किसके अनुसार, फोर जेंडर सिस्टम के अनुसार। फोर जेंडर सिस्टम के अनुसार ये बॉय हमारा कौन से में जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर, और कजिन किसके अंदर जाएगा साथियों, कजिन किसके अंदर जाएगा, कॉमन जेंडर के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं साथियों किसकी, केस की। किसकी बात कर लेता हूं, केस की। तो अगर मैं बात करूं साथियों, ये हमारा एग्जाम्पल है, यहां पर बात करते हैं कि द बॉय इज माई कजिन, दिस बॉय इज माई कजिन। तो अगर मैं बात करूं साथियों इसके केस की, अगर ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में। नहीं साथियों, ये वर्ब कौन सी है हमारी, लिंकिंग वर्ब है। वर्ब कौन सी है, लिंकिंग वर्ब है, यानी कि दिस बॉय, यह लड़का कौन है, मेरा कजिन कौन, यह लड़का, मेरा कजिन कौन, यह लड़का। यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में क्या है साथियों, इंटरलिंक बन रहा है। क्या बन रहा है, इंटरलिंक बन रहा है, आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, इसलिए वर्ब हमारी कौन सी है साथियों, लिंकिंग है। तो माई कजिन क्या हो जाएगा साथियों, इस दिस बॉय का क्या हो जाएगा, माई कजिन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, तो ये पार्ट तो हमारा कॉम्प्लीमेंट, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा साथियों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है दिस बॉय, इसके बारे में ही क्या है साथियों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये लड़का है, तो कौन है ये लड़का, मेरा कजिन है। ये क्या है साथियों, एक्स्ट्रा जानकारी है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। और वर्ब हमारी कौन सी है साथियों, लिंकिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है साथियों, इंटरलिंक है, या लिंक क्या हो रहा है साथियों, लिंक बन रहा है। तो ये सब्जेक्ट था हमारा पार्ट। उसके बाद में जो पार्ट बचा वो क्या है, इसके बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो हमने क्या बोला, उसे कॉम्प्लीमेंट बोला। और फिर कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा, सब्जेक्ट के बारे में था, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला साथियों। तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो फिर इसकी केस भी कौन सी हो जाएगी साथियों, सब्जेक्टिव केस हो जाएगी, और ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, तो इसकी केस भी कौन सी हो जाएगी साथियों, सब्जेक्टिव केस हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग तो इन दोनों की क्या है साथियों, सब्जेक्टिव केस है। और अब मैं बात करूं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ये जो बॉय है साथियों, इसकी कौन सी केस हो जाएगी, इसकी केस कौन सी हो जाएगी, बॉय की केस हो जाएगी साथियों कॉमन केस। कौन सी हो जाएगी, कॉमन केस, यानी कि ये 6 प्रोनाउन की लिस्ट से बाहर है, और इसकी भी कौन सी हो जाएगी साथियों, कॉमन केस हो जाएगी। तो ये हमने आज सीखा साथियों पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर, कि जो मॉडर्न ग्रामर है वो केस के 2 टाइप्स मानती है, तो क्यों मानती है, क्या कारण ठहराती है, और जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उससे हटकर मॉडर्न ग्रामर वालों ने 2 टाइप्स क्यों माने। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं है, पहले यूनिफॉर्मिटी लाओ। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी दर्शाने के लिए उन्होंने केस को 2 भागों में बांटा, एक तो कॉमन केस और दूसरा पजेटिव केस। साथ ही साथ बताया कि 6 प्रोनाउन ऐसे हैं जिन पर आपका तरीका क्या बैठता है, फिट बैठता है। और मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन अलग कंसेप्ट है, कॉमन जेंडर अलग कंसेप्ट है, और कॉमन केस अलग कंसेप्ट है। इनके ऊपर भी हमारी चर्चा अब तीनों के ऊपर हमने कर ली है। कॉमन नाउन जब मैंने नाउन के टाइप्स बताए थे तब भी बताया था, कॉमन जेंडर जब हमने बात की थी जेंडर के क्लासिफिकेशन के अंदर इसके ऊपर, और कॉमन केस इसके ऊपर हमारी चर्चा आज की अपनी इस क्लास के दौरान रही। तो साथियों
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। आपके अपने साथी रोहित और अपनी साथी सीरीज की क्लास को भी शेयर कीजिए अपने उन साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है। दोस्तों, हम यहाँ पर इंग्लिश को बिल्कुल ही बेसिक और देसी अंदाज के अंदर क्या करते हैं, सिखाते हैं दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।